हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से बनते हैं या किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसपे हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस सब्जेक्ट पे करना है और लगभग कितने क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अगर साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस लगभग 19% जो है वो हिस्सा जो है वो कवर करती है। लगभग 23 क्वेश्चन इससे जो हैं वो बनते हैं या वो सामने निकल के आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग ये पूरा 17% जो है आपका जो एरिया है वो कवर करती है एग्जाम का। लगभग 20 से 21 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बनते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लगभग 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में लगभग 13 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है क्योंकि आपको अगर करंट अफेयर में काफ़ी अच्छी पकड़ है तो लगभग आपके पूरे नंबर इससे फिक्स रहते हैं। ईवीएस की बात करें तो लगभग 7 नंबर का जो पेपर है, जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जीके की बात करें तो लगभग पाँच क्वेश्चन रहते हैं और वैसे ही पॉलिटी की बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप मान के चलिए कि आपको क्लास 7, 8, 9 और 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनको काफ़ी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है। जिन लोगों का बेस जो है वो इतना मजबूत नहीं है वो क्लास 6 की बुक को भी अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हम कंटिन्यू अपने चैनल पर एनसीईआरटी की जो वीडियोज़ हैं, साइंस की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ अभी नहीं देखी हैं वो जाके ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकती हैं। चैप्टर वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है और लास्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं उनको भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हम यहाँ पे आपको पता है कि साइंस की जो एनसीईआरटी है उस बुक को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की। उसका लास्ट चैप्टर जो है वो अभी अपलोड होने के लिए बचा हुआ है। अभी मैं थोड़ा ट्रेनिंग में बिजी हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। 5 से 6 दिन के अंदर जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है साइंस की वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती क्योंकि, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपके लिए प्रूफ भी लेके आई हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस का बुक का है, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन हूबहू उसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा के पूछ लिया है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी पर फोकस करिए। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लोरोफॉर्म क्यों होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। क्लोरोफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति एक रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। ये आपका क्लास 10 की साइंस की बुक का स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी की बुक का। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आप लोग कवर कर सकते हैं क्लास 7, 8, 9 और 10। इसको भी आप लोग उसी तरीके से रीडिंग करिए। फिर मैं कहूँगी जिन लोग का बेस इतना मजबूत नहीं है वो लोग क्लास 6 की जो बुक है उसको एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आई हुई हूँ। एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते थे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते थे। ये लाइन से ही क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे आप कदम को ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिटेल में थोड़ा रीडिंग करिए तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के बुक से आपको मिल जाएंगे। ये भी जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 की ज्योग्राफी का बुक का है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों,
बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग में अववाहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं वेनेजुला। ये जो है वो क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। एक यहाँ पर और है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक है जिसमें भूकंप के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, वहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक से क्वेश्चन बना था कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। तो आप लोग देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में चैप्टर में इस तरीके से कॉलम दिए रहते हैं जिसमें लिखा होता है क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे ही स्थानांतरित कृषि के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं मल्च बनाना, इस पैराग्राफ से या इस लाइन से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप लोग क्लास 9th और 10th की जो बुक है एनसीईआरटी की उसको आप लोग रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आप अंकगणित डॉक्टर एस.सी. यादव की जो बुक है उसको सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इस बुक से जो है वो बनते हैं एग्जाम में। करंट अफेयर की अगर बात करें अगर हम, तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको डेली पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। डेली कोई भी चैनल ले लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी किसी भी एक चैनल के बारे में कि आप इस चैनल की वीडियो ही डेली देखिए। किसी भी एक चैनल को आप पकड़ लीजिए जिसमें डेली का डेली करंट अफेयर जो है वो पढ़ाया जाता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस जो है आपका वो इन्हीं बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हो और चाहे वो साइंस की हो, ईवीएस आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के लिए जो है आप लूसेंट की बुक जो है उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए लूसेंट की बुक जो है वो सफिशेंट है, उससे आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंस जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग के पास और टाइम है, अगर आप लोग काफ़ी और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं या आपका इतना टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है, तो आप एक एनसीईआरटी सार संग्रह ले सकते हैं, वन लाइनर, जो कि महेश कुमार वर्मा की है। इसको आप लोग एक बार डिटेल में जो रीडिंग है या केवल रीडिंग जो है वो कर लीजिए, तो इस बुक से भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। वैसे ही बीपीएससी की पूर्वावलोकन की बुक को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको बीपीएससी में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि क्या स्टैंडर्ड रहता है और किस तरीके से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की बात करते हैं और टिप्स की बात करते हैं, तो आपको हाई प्रायोरिटी देनी होगी साइंस और ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे, जिससे लगभग 43 मार्क्स आपके कवर होते हैं। ये आपका जो लगभग क्वेश्चन पेपर है उसका लगभग 40% एरिया जो है वो कवर करते हैं साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो इस पर आपको काफ़ी अच्छी पकड़ जो है वो बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 7 से लेकर 10 तक की जो बुकें हैं, चाहे वो साइंस की हो या ज्योग्राफी की हो, इन बुकों को आप डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियम प्रायोरिटी की बात करें तो आप लोग हिस्ट्री और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, जो कि 34 मार्क्स जो है वो आपके एग्ज़ाम के कवर करती है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी होंगी और रीजनिंग के लिए आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें क्विक बेस या क्विक रिवीजन की, तो मैथ्स के 15 और करंट अफेयर के 13 क्वेश्चन, लगभग 28 मार्क्स जो है वो इधर कवर होते हैं। मैथ्स के लिए आप लोग को जो अर्थमेटिक के फॉर्मूले हैं उन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उनको याद करिए और डेली लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस में लाइए। डेली प्रैक्टिस करिए मैथ्स की, जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस पे आता है वैसे मैथ्स भी है वो प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। और करंट अफेयर के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि डेली का डेली आप करंट अफेयर देखिए या करंट अफेयर पढ़िए। अगर आप ऐसे करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई भी डेली का एक वीडियो देख लीजिए, उसको चला के रख दीजिए, प्ले करके रख दीजिए और धीरे धीरे बस उसको सुनते रहिए। तो उससे क्या होगा, करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो है फीड हो जाते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं क्वेश्चन सामने आता है तो आपको तुरंत क्विक याद आता है कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखी थी या पढ़ी थी। तो करंट अफेयर को आप लोग डेली पढ़ते रहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मार्ट प्रिपरेशन फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0, तो इसको 4.0 कर लीजिएगा। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उन पर डिस्कस किया है।
अगर आप लोग इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। इसी बेस्ट विशेस के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक